सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सारा मजमा झी लगाकर उस गुंबदे खदरा की जानवी लो लगाकर आकाए नामदार मदनी ताजदार सरकारी अबद करार सयाह लामा का सारी कायनात को भीख देने वाले दाता मौला व आका फ़ख्र रसूला सैयदुल मुरसलीन ताहा व यासीन रब के हबीब हम बीमारों के तबीब जनाब अहमद मुश्तबा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गोहर बार में दुरूद शरीफ का हदिया पेश कर पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यदना शफीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम और आप यहाँ आए हैं और मद्दाहानी मुस्तफ़ा बाहर से उनका वरूद मसऊद हुआ है। हमारे जनाब चतुर्वेदी इकबाल साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह ये नेपाल की सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे जनाब शायर हिंदुस्तान शाहिद कमर साहब क़िबला इस्लामपुर के सरज़मीन से तशरीफ़ लाए हैं। इससे कबल भी कई बार ये आ चुके हैं और बाकी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने शोरा खुतबा है और पूरे ड्वार्स को हिलाने वाले हमारे नकीब हिंदुस्तान नकीब ड्वार्स नकीब इजलास हज़रत हाफिज़ कारी शमशेर अशरफी साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने बैठे हैं सब अल्लाह वालों के चहीते बैठे हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। बहुत शानदार मजमा है। मेरा बयान आए दिन रोज़ आप हज़रात सुनते हैं, चाहे वो जामा मस्जिद के एक मुख्तसर से खिताबत हो या जलसे हो या फिर मिलाद वगैरह के प्रोग्राम हो। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात समाअत करते हैं। आज माशाअल्लाह आपने साथ दिया हमारे शाहिद बन इस्लामपुरी का और आज हम सबको साथ भी देना है, पूरा टाइम देना है। हमारे जो बिल्कुल नया खतीब डॉक्टर इकबाल साहब क़िबला चतुर्वेदी नेपाल की सरजमीन से आए हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। झूम के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। आपको आज समाअत करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना आपका टाइम लेता हूँ आज इंशाअल्लाह पूरा टाइम मैं आपके ही नज़र कर रहा हूँ। हाँ इंशाअल्लाह आज आप हैं और आज की ये रात है, आपकी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आपके साथ हैं माशाअल्लाह। और क्या ही नूरानी रात है ना माशाअल्लाह। मेरा 30 साल का ये तरीक़ा रहा है, मेरा वसूल है स्टेज में तकरीबन 30 साल से भी ज़्यादा हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बयान से पहले सबसे पहले तहमीद के बाद हम्दो सना के बाद दुरूद मुस्तफ़ा के बाद सलातो सलाम के बाद सबसे पहले मैं आला हज़रत का शेर ज़रूर सुनाता हूँ। चाहे महफिल हो, छोटी महफिल, बड़ी महफिल, जलसा हो, कॉन्फ्रेंस हो, कहीं भी जाता हूँ आला हज़रत का शेर ज़रूर सुनाता हूँ। और सरकार आला हज़रत मुजद्दिद आदम इस्लाम इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो शायरी है वो समझिए कि यकीनन मैं कहा करता हूँ वो साहबी रसूल हज़रत हस्सान की शायरी की तर्जमानी है। वही तर्जमानी किया मेरे आला हज़रत ने शहर बरेली में। हज़रत हस्सान ने फरमाया दरबार रसूल ने कहा वह अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन का लम तलदिन निसा। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह दरबार मुस्तफ़ा है, हज़रत हस्सान है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। दरबार मुस्तफ़ा है, हज़रत हस्सान है। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आपसे बढ़कर हसीन व जमील मेरी आँखों ने कभी नहीं देखा है। सुभान अल्लाह। मेरी आँखों ने लम तरक़त ऐनी मेरी आंखों ने कभी नहीं देखा। और या रसूल अल्लाह वो भी कैसे सकता है जबकि सारी कायनात में किसी औरत ने आप जैसा खूबसूरत बच्चा जन्म ही नहीं दिया है। खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कान्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ।
या रसूल अल्लाह, आप तो ऐसा पैदा हुए हैं सुभान अल्लाह, हर ऐब से पाक आपकी जात दुनिया में आई है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक पैदा किया है। या रसूल अल्लाह, आप तो ऐसा पैदा हुए हैं जैसा कि आपने चाहा। कह दीजिए ना सुभान अल्लाह। एक मरतबा दुरूद शरीफ सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बेशक हुसूल बरकत के लिए साहबी रसूल का शेर मैंने आपके सामने रखा। अब आइए, आला हज़रत फरमाते हैं, सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको किया, सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको किया, सर सुए रोज़ा झुका फिर तुझको किया, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको किया, दिल था साजिद नज दिया फिर तुझको किया। अब बैठते उठते मदद के वास्ते, बैठते उठते मदद के वास्ते, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको किया, या रसूल अल्लाह कहा फिर तुझको किया। और ज़मीन व समा तुम्हारे लिए, ज़मीन व समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, या रसूल अल्लाह बने दो जहां तुम्हारे लिए। अब दहन में समा तुम्हारे लिए, अब बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में समा तुम्हारे लिए, अब बदन में है जा तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ये शायरी तलवार से ज्यादा तेज है। हाँ, इस पार या उस पार गड़ जाएंगे हजरत। शायरी कोई मामूली चीज नहीं है। हस्सानुल हिंद आला हजरत से पूछो शायरी किसे कहते हैं? बोलिए सुभान अल्लाह। जिन्होंने ऐसा इश्क दिया, ऐसा इश्क दिया मेरे इमाम ने, हम गुनहगारों को मदीने से करीब कर दिया। बोलिए सुभान अल्लाह। ऐसी शायरी अता की है सुभान अल्लाह। सरकार आला हजरत एक मरतबा वहाँ पहुँचे। सुनिए, ज़्यादा टाइम मैं लूँगा भी नहीं और ज़्यादा टाइम मुझे दिया भी नहीं गया है। आज मैं मुख्तार नहीं हूँ, आज मुख्तार ये स्टेज वाले हैं और आप हैं। हाँ, आज मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, लेकिन मैं एक माहौल बना रहा हूँ ताकि आप जो अल्हम्दुलिल्लाह चतुर्वेदी साहब जनाब डॉक्टर साहब को आप खूब समात करें सुभान अल्लाह। अब सुनिए, गौर से सुनिए, मदीना शरीफ की बात है, झूम के बोलिए ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सबको मदीने का दीदार नसीब अता फरमाए, वहाँ के हाज़री नसीब अता फरमाए। मदीना शरीफ की बात है, उस मुक़द्दस शहर की बात है सुभान अल्लाह, शहर मुस्तफ़ा की बात है। वहाँ एक प्रोग्राम में ऐसे ही जलसा हो रहा था, उस जलसे में आला हज़रत भी शिरकत फरमा थे। कहिए सुभान अल्लाह। तवज्जो है, सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। उस जलसे के अंदर, उस मिलाद के अंदर इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद आज़म इस्लाम इमाम अहमद रज़ा खान हिंद से तशरीफ ले गए थे। एक शायर साहब खड़े हो गए, ज़हन को हाजिर रखिए। एक शायर खड़े हो और नाते नबी सुनाने लगे। रौज़ा रसूल के सामने दो खजूर के दरख्त थे। रौज़ा मुस्तफ़ा है, वो रौज़ा रसूल जिनके बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मंसारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे रौज़े की ज़ियारत कर ली क़यामत के दिन उसके हक में मेरी शफाअत वाजिब हो गई। सुभान अल्लाह। वो रौज़े रसूल के सामने दो खजूर के दरख्त हैं। बोलिए क्या है? अरे भाई बोलिए ना, सारा मजमा बोलिए क्या है? दो खजूर के दरख्त हैं। उस जलसे के अंदर शायर साहब कैसी शायरी की है, देखिए क्या कह रहे हैं। रौज़े रसूल के सामने, शाहिद कमर साहब तवज्जो, रौज़े रसूल के सामने दो खजूर के दरख्त है। उन्होंने शायरी की, कैसी शायरी की? उलमा है, फुदला है, अरब के उलमा फुदला, मक्का और मदीना के हरमैन तैयबैन शरीफैन के उलमा फुदला, अहले इल्म के समंदर एक से एक मौजूद हैं। बड़े बड़े दानिश्वर मौजूद हैं, इल्म अदब के शाहकार मौजूद हैं। शायर अहले सुन्नत शायर इस्लाम ने कहा, मदीने की बात है,
रोज़े रसूल के सामने वही बज़्म नबी है, सजी है। कहने लगा 2 दरख्त खड़े हैं हजरत वाला के सामने, 2 दरख्त खड़े हैं हजरत वाला के सामने, चूंकि रसूलुल्लाह की बारगाह के सामने, रोज़े रसूल के सामने, ज़हन को हाजिर कीजिएगा। 2 दरख्त खड़े हैं हजरत वाला के सामने, 2 दरख्त खड़े हैं हजरत वाला के सामने, जैसे मजनू खड़ा है हजरत लैला के सामने। कुछ समझे? सबने कहा वाह वाह, सबने कहा महफिल में वाह वाह। लेकिन तशबीह क्या दी शाइन ने? ये 2 दरख्त जो खड़े हैं हजरत वाला के सामने, तो जैसे मजनू खड़ा है हजरत लैला के सामने। रोज़े रसूल को लैला से तशबीह दी, रोज़े रसूल को लैला कहा उसने। सबने कहा वाह वाह, मेरे मुजद्दिद है, बोलो सुभान अल्लाह। आशिक़े रसूल है, इश्क़े रिसालत का जम ऐसा पिया, ऐसा पिया क्या फिनाफिल रसूल के मंजिल पर गामज़न हो गए, फिनाफिल रिसालत पर आप गामज़न हो गए। सबने कहा वाह वाह। आप कहते आहा आहा, अरे क्या कर दिया तुमने, तुमने क्या कर दिया? मेरे रसूल के रोज़ा को लैला कह दिया, मेरे रसूल के रोज़े पाक को लैला से तशबीह दी। आहा, मेरे मुजद्दिद ने कहा, वो शायर ने कहा मौलाना हिंद से आए हो, तनकीद करना आसान है लेकिन बात बनाना बहुत मुश्किल है, शायरी करना बहुत मुश्किल है। वो आशिक़े नबी, बोलिए ना सुभान अल्लाह। आला हजरत जब मक्के के कुछ मसाइल हल ना हो सकते थे, मेरे आला हजरत जा कर के चंद घंटों में हल करते थे, सुभान अल्लाह। वहाँ के सारे उलमा तंग रहते थे, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं इशारतन कह रहा हूँ। वो मुजद्दिद आज़म इस्लाम जो पूरी दुनिया में जिनकी शोहरत हुई है, जिन्होंने इस्लाम के खातिर सब कुछ, रसूल के नामूस के नामूस के खातिर सब कुछ कुर्बान कर दिया, बोलो सुभान अल्लाह। उसे आला हजरत कहते हैं। सरकार आला हजरत खड़े हो गए और कहने लगे 2 दरख्त खड़े हैं हजरत वाला के सामने, बोलिए ना सुभान अल्लाह। अब आला हजरत जवाब दे रहे हैं, 2 दरख्त खड़े हैं हजरत वाला के सामने, 2 दरख्त खड़े हैं हजरत वाला के सामने, जैसे खुदसी खड़े हैं, जैसे खुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा। खुदसी खड़े हैं। ये खुदसी किसे कहते हैं? आलमे कुद्स में रहने वाले मलाइका, अल्लाह मुक़र्रबीन फरिश्ते, बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, 2 दरख्त खड़े हैं हजरत वाला के सामने, 2 दरख्त खड़े हैं हजरत वाला के सामने, जैसे कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने, कुदसी खड़े हैं जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। दुरूद से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद वालिहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसी नबी की शान विलादत को समझने के लिए हम और आप यहाँ हाजिर आए हैं। नूरीन जामे मस्जिद के तामीर के असरन तामीर में हिस्सा लेने वाले बड़े खुशबख्ती के कायल हैं, काबिल हैं, सुभान अल्लाह। कि जहाँ भी मजमा लगता है, चाहे नीचे लाइन हो ऊपर लाइन हो, आप चंदा देते हैं, सुभान अल्लाह। ये नबी की मोहब्बत में आए हैं, चंदा दे रहे हैं, नात सुन रहे हैं, नात सुना रहे हैं, जिक्र नबी की महफिल है, सुभान अल्लाह। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ नहीं लाए थे, ज़माने का माहौल कैसा था? दौरे जहालत का ज़माना था, अल्लाहु अकबर, ज़माना सिसक रहा था, कायनात इंतज़ार कर रही थी अब नबी आ जाए, अब नबी आ जाए। जब मुस्तफ़ा अरब में आए, अब इस्लाम मेरे नबी ने ऐसा फैलाया कि सारी कायनात में दीन इस्लाम फैलता चला गया, बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, बस मुख्तसर में अब सुनिए। अबू जहल को बड़ा खुटका होता था, बहुत जो है पिचकता था, बहुत ज़्यादा परेशान रहता था, शैतान जैसे सर पटकता था। अब क्या होगा? मोहम्मद नबी आ चुके हैं, नबूवत का ऐलान हो चुका है, रिसालत का ऐलान
बयान हो चुका है, अब क्या होगा, ये कैसा दीन लाए हैं, दीन बढ़ता जा रहा है। मेरे नबी को सुबह देखा है, शाम देखा है, जब भी देखा है साहिर कहा या अपनी तरह कहा, हाजा बशर कहा, हाजा बशर कहा, हाजा बशरुन, हाजा बशरुन, ये तो बशर है, अपनी तरह कहा। हजरात, बशर बशर कहना, अपनी तरह कहना, यह अबू जहल का तरीका रहा है। और हजरत सिद्दीक अकबर ने जब भी मुस्तफ़ा को देखा, हाजा बशर नहीं कहा, बल्कि कहा हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत गिरामी, इस्लाम फैलता चला गया, इस्लाम फैलता चला गया। अब अबू जहल ने खत लिखा, हबीब यमनी को खत लिखा, अमुल के यमन खत लिखा, ए हबीब यमनी, यमन के बादशाह आओ, यहाँ पे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला अल्लाह का नबी है, अल्लाह का पैगंबर है, नया दीन लाया है, खुदा की दावत देता है, कहता है मैं शान पैगंबरी लेके आया हूँ, मुझे खुदा ने नबूवत दी है, मुझे रिसालत दी है, आओ कुछ करना पड़ेगा, रोक करना पड़ेगा। या ऐसा दीन लाया है, बढ़ता जा रहा है, ऐसा लाया है मसलक, बढ़ता जा रहा है, नया दीन लाया है, बढ़ता जा रहा है। और फिर ताज्जुब बढ़ाए, ताज्जुब तो यह है जो उन्हें एक बार देखता है उनके जुल्फों का असीर बन जाता है, उनके जुल्फों का असीर बन जाता है, उनका गुलाम बन जाता है। लिहाजा आओ, रोकना होगा, आओ काटना होगा, आओ। अब मुल्के यमन से हबीब यमनी चला, सुन रहे आप, बस सुन रहे ना, हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। मुल्के यमन से चला, वो उधर से चला, इधर मुस्तफ़ा की रहमत चली, वो उधर से चला, इधर नबी की रहमत बढ़ी। आया अबू जहल के पास, मक्के के मेला में आया। सुनिएगा गौर से, ईमान ताज़ा होगा। मैंने कुरान सिंह की तिलावत की है, वअल्लमा का मालम तकुन तालम। ऐ रसूल, ऐ हबीब, आप जो न जानते थे आपके रब ने वो सब कुछ सिखा दिया है। सुभान अल्लाह, आप जो न जानते थे आपके रब ने सब कुछ सिखा दिया है। इस आयत से इल्म गैब मुस्तफ़ा का सबूत है, बोलिए ना सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह ने अपने हबीब को इल्म गैब अता फरमाया, अपने हबीब को इल्म गैब अता फरमाया। ओ मा हुआ अलल गैब बेदनीन, या ऐसे रसूल है गैब की बात बताने पे बुख्ल नहीं फरमाते, यानी मुस्तफ़ा गैब की बातें जानते हैं, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत, हबीब यमनी को ख़त लिखा, हबीब यमनी ने ख़त पढ़ा अबू जहल का, वो वहाँ से चला, आया, आकर के मक्का के मेला में, हाँ मक्का के मेला में अबू जहल से मिल करके मशवरा करने लगा। कहा ऐसा है, वो जादूगर है, माअल्लाह, वो जादूगर है, वो साहिर है, वो दीवाना है, वो पागल है, ऐसा ऐसा कहने लगा। और उसने नया दीन फैलाना शुरू किया है। ऐ हबीब यमनी, इसे रोकना होगा, इसे बायकाट करना होगा। लिहाजा हबीब यमनी ने कहा ठीक है अबू जहल, मैंने तुम्हारा तो सुन लिया है, अब मैं वहाँ भी तो चलूँ, मोहम्मद के दरबार का मुताला भी तो करूँ, वहाँ भी तो चलूँ, वहाँ क्या मामला है, वहाँ क्या मामला है। अब हबीब यमनी चला कहाँ, दरबार मोहम्मद में चला, बोलिए ना सुभान अल्लाह, अरे झूम के बोलिए ना सुभान अल्लाह। दरबार मोहम्मद में गया, हबीब यमनी गया, और जब हबीब यमनी पहुँचा मुस्तफ़ा के दरबार में, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, हबीब यमनी कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। कहने लगा मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ, मैंने सुना है आपने नबूवत का ऐलान किया है, मैंने सुना है अपनी रिसालत का ऐलान किया है, मैंने सुना है शान पैगंबरी का ऐलान किया है। ए मुसलमानों के पैगंबर, मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ, लिहाजा अगर आप जवाब दे दिए तो मैं समझ जाऊँगा, इसलिए कि मेरे सवाल ऐसे हैं आम बशर नहीं दे सकता है, आम इंसान नहीं दे सकता है। मेरे सवालों का जवाब वही दे सकता है जो खुदा का रसूल हो सकता है, जो अल्लाह का नबी हो सकता है। कहा हबीब यमनी सवाल करो। कहने लगा अगर आप पैगंबर हैं, अगर नबी हैं, अगर रसूल हैं, ये चांद जो चमक रहा है आसमानी दुनिया पर, उसके दो टुकड़े कर दीजिए, बोले ना सुभान अल्लाह। ए मोहम्मद अरबी, उसके दो टुकड़े कर दीजिए तो मैं मान लूँगा आप पैगंबर हैं, आप नबी हैं, आप रसूल हैं। इसलिए कि आम इंसान का, आम बशर का हुक्म जो है ज़मीन पर चलता है, आसमान पर आज जिसकी हुकूमत का सिक्का बैठ जाए, आसमान पर जिनकी हुकूमत बन जाए, आम इंसान नहीं हो सकता है, वो अल्लाह का पैगंबर हो सकता है। लिहाजा मेरे नबी ने फरमाया चलो मेरे साथ चलो। हबीब यमनी यही सवाल है, चलो अपने वाले चलो, बेगाने चलो, सबके सब चले, बोलिए ना सुभान अल्लाह। सबके सब चले। मेरे मुस्तफ़ा ने
जब चांद को इशारा किया, चांद को इशारा किया तो शक्कुल कमर का मोजेज़ा कुरान में देखिए, शक्कुल कमर का मोजेज़ा, हाँ वो देखिए आप, मेरे सरकार ने इशारा किया, अंगुश्त पाक का इशारा किया, चांद ने अपनी गुलामी का सबूत पेश किया है, चांद ने अपनी गुलामी का सबूत पेश किया है। हाँ, चांद के दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा इधर पहाड़ी के और दूसरा टुकड़ा पहाड़ी के इधर है। हबीब अम्नी ने देखा तो देखता ही रह गया और कहने लगा अब क्या है, मेरे तो कुफ्र के पर्दे छटते जा रहे हैं। ए मोहम्मद अरबी, अब देर नहीं है, मैं आपका कलमा पढ़ूंगा, आपका दीवाना बन जाऊंगा। बोलिए सुभान अल्लाह। कहने लगा अब एक सवाल का और जवाब दे दीजिए। मेरे रसूल ने फरमाया हबीब अम्नी बोलो दूसरा सवाल क्या है। ऐ हबीब अम्नी बोलो दूसरा सवाल क्या है। तो हबीब अम्नी कहने लगा आप ही बता दीजिए, मुल्क यमन से दूसरा सवाल लेके क्या आया हूँ, इसलिए कि जो नबी होता है वो दिल की बातों को बता देता है। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ये पीछे वाले क्या कर रहे हैं? अरे भाई बोलिए ना सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। हाँ, हबीब अम्नी कहने लगा ए मुसलमानों के पैगंबर, अगर आप नबी हैं तो आप ही बता दीजिए मुल्क यमन से दूसरा सवाल मैं दिल में क्या लेके आया हूं। मेरे रसूल ने फरमाया ऐ हबीब अम्नी सुनो, तुम जो दूसरा सवाल दिल के अंदर पिन्हा करके आए हो, मुल्क यमन से लेके आए हो, तुम्हारा दूसरा सवाल यह है, तुम्हारे घर के अंदर, तुम यमन के बादशाह हो, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, हाथों से लुंजी है, पैरों से लंगड़ी है, कानों से बहरी है। तुम चाहते हो तुम्हारी बेटी अच्छी हो जाए, तुम्हारी बेटी ठीक हो जाए, इतना कहना था। कहने लगा अब तो कोई देर नहीं है, ए मुसलमानों के पैगंबर, मैं हाथ बढ़ाता हूँ, अपना कलमा पढ़ा दो, मुसलमान बना करके अपना दीवाना बना दो, अपना दीवाना बना लो। मेरे रसूल ने फरमाया पढ़ो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, हबीब यमनी मुसलमान हो जाता है, सहाबी रसूल हो जाता है। अब जब वो मुल्क यमन जाता है, मुल्क यमन पहुंचा, जाने के बाद अपने दरवाजे पे गया, हाँ अपने शाही दरबार में गया और अपने मकान के दरवाजे को दस्तक दी है। जब दस्तक दी है तो वही लड़की जो देख नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, पकड़ नहीं सकती थी, चल नहीं सकती थी, उसने आकर के दरवाजा खोला। जब उसने दरवाजा खोला तो अपने बाप को देखा तो मुल्क यमन के बादशाह ने कहा ए बेटी, तुम तो वही मेरी बेटी हो, अभी तक अंधी थी, अभी तक लंगड़ी थी, अभी तक लूली थी, अभी क्या हुआ। कहने लगा अब्बा आपको मालूम नहीं, जो अल्लाह का नबी, जो पैगंबर मुल्क अरब में आपको कलमा पढ़ा करके आपको गुलाम बना रहे थे, वही नबी तशरीफ लाए, सारा कमरा खुशबूदार हो गया। वही रसूल उसी वक्त तशरीफ लाए और फरमाया बेटी बेटी मेरा कलमा पढ़ लो, तुम अभी अच्छी हो जाओगी। सुभान अल्लाह। जो ही उस रसूल का मैंने कलमा पढ़ा है, मैं देख रही हूँ मेरी आंखें भी सलामत है। बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे हाथ भी ठीक है, मेरे पैर भी ठीक है, मेरे कान भी ठीक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यह आका की शान है, मेरे मुस्तफ़ा की शान है। एक ही लम्हे में बाप को मक्के में कलमा पढ़ा करके सहाबी रसूल बना रहे हैं। सुभान अल्लाह। और मुल्क यमन में जाकर के उनकी बेटी को अच्छा कर रहे हैं। दुरूद से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मालिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब सुनिए आखिरी बात, आखिरी बात, बस 2 मिनट सुनिए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। कुछ लोग कलमा पढ़ते हैं, ये नजदी, हाँ ये वहाँ भी देवबंदी है, जितने बदअकीदे हैं, जिसका काम मेरे आला हज़रत ने तमाम किया है, ये पूरी रुए ज़मीन में कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। हम जुलूस मोहम्मदी मनाए, कहते कहाँ लिखा है। हम जश्न विलादत रसूल मनाए, कहते कहाँ लिखा है। मिलाद करें, कहाँ लिखा है। ऐ हासिमारा वालों, अगर तुम्हें कहीं मिले और कहे कहाँ लिखा है, तो कहना ये मिलाद व जुलूस सुन्नियों के किस्मत में लिखा है। और कहाँ लिखा है, जहाँ देखो वहीं बज़्म नबी है। बोलिए सुभान अल्लाह। बच्चा पैदा हो सुन्नी के घर में, नबी की बज़्म सजती है। सुभान अल्लाह। नया दुकान हो मार्केट में, बज़्म नबी सजती है। नया मकान बन जाए, महफिल मिलाद मुस्तफ़ा
की तकरीब होती है, सुभान अल्लाह तिजारत की इब्तिदा करें बस में नबी हम सजाते हैं, तो सुन्नियों के नसीबे की बात है सुभान अल्लाह। तो कुछ लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं था, और जबकि कुरान में इतने दलाइल मौजूद है, मंसूस अलैहि है, आयात बय्यनात है, नुसूस इलाहिया है, हदीस मुस्तफ़ा है, हाँ अकाबिरीन जो असहाब है, असहाबे रसूल मुस्तफ़ा के सहाबा, उनसे बेशुमार अहादीस है कि अल्लाह ने अपने करम से अपने हबीब को इल्म गैब अता फरमाया। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की बारगाह में, सुनिए आखिरी बात, महबूब इलाही की बारगाह में आला हज़रत के बेटे खलीफे आला हज़रत शहज़ादे आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म इस्लाम मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा मुस्तफ़ा रज़ा खान साहब क़िबला क़ादरी रज़वी नूरी हाजिर हुए। काय के लिए हाजिर हुए? फातिहा के लिए, आखिरी बात, फातिहा के लिए हाजिर हुए। वहाँ पे वो लोग थे, पता चला तबलीगी वालों के, वहाँ देखे होंगे आप, बहुत बड़ा मरकज़ है, बीच में बहुत बड़ी आफत आ गई थी, बहुत बड़ा मरकज़ है। पता चला आला हज़रत के बेटे आए हैं, चलो कुछ सवाल करेंगे, सुन रहे हैं, कुछ सवाल करेंगे। तो सवाल कौन करे? बोले कि बहुत बड़े मुफ्ती हैं, मुफ्ती आज़म है वो, और सुन्नी कहते हैं मुफ्ती आज़म इस्लाम। हमेशा अपने बयान में कहता हूँ मुफ्ती आज़म हिंद तो सभी कहते हैं, हम लोग मुफ्ती आज़म इस्लाम कहते हैं, बोलिए ना सुभान। उनके लिए कुछ लोगों को चाहिए कि कुछ इल्म अदब से भी हाँ मुंसलिक हो, कुछ काबिल हो। तो उन जमातियों में, तबलीगियों में जो काबिल आदमी थे, 3 तैयार हुए। चलो सवाल करेंगे। महबूब इलाही की बारगाह में हुज़ूर मुफ्ती आज़म इस्लाम मुफ्ती आज़म हिंद शहज़ादे आला हज़रत है, 3 तबलीगी आए सवाल करने के लिए। हाँ, कहने लगा हुज़ूर हम लोग कुछ सवाल करने के लिए आए हैं। हुज़ूर मुफ्ती आज़म मुस्कुराए, फरमाया ठीक है करो। कहा कि कुछ सवाल लेके आए हैं, आप जवाब देंगे? बेशक देंगे। कहा ये बताइए हमारे हुज़ूर को इल्म गैब था? हमारे हुज़ूर को इल्म गैब था? अब देखिए हबीब अम्मी ने क्या कहा, जो नबी होता है वो दिल की बात बता देता है। उस वक्त तक इस्लाम नहीं लाया था। जो नबी होगा वो गैब की बात बताएगा, और नबी का माना ही यही है, गैब की खबरें देने वाला। लफ्ज़ नबी का माना ही है यही। डिक्शनरी लुगत में जो गैब की खबर दे दे उसे नबी कहते हैं। और ईमान लाने से पहले मुशरिक और कुफ्फारे मक्का का अकीदा था, जो नबी होता है वो गैब की बात को जानता है, गैब की खबरें देता है। हजरत हमारे हुजूर को इल्म गैब था। हुजूर मुफ्ती आज़म की बारगाह में कहने लगा, वो 3 तबलीगी, हमारे नबी को इल्म गैब था? आपने फरमाया बेशक बेशक इल्म गैब अल्लाह ने अता किया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। ज़ाती इल्म कोई नहीं मानता, अता इल्म है, अल्लाह ने अता किया। मेरे मुस्तफ़ा को कितना अता किया ये तो मेरा रब ही जाने। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हुजूर को इल्म गैब था? हुजूर मुफ्ती आज़म फरमाते बेशक था। सुनिए आखिरी बात है, बेशक था का दलील बेशुमार दलील है। हुजूर मुफ्ती आज़म ने क्या फरमाया? जल्दी बोलिए, बोलिए ना। बेशुमार दलील है। कहाँ कहाँ? कुरान में, हदीस में? अच्छा नहीं, कुछ दलील दीजिए। अब बेशुमार दलाइल है कुरान में और हदीस में, सुनिएगा नकबी जलसा, बेशुमार दलाइल है। क्या कुछ दलील दीजिए। अब देखिए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, उनकी ज़ात, अल्लाह अकबर, इतने बड़े अल्लाह के वली, बड़े बड़े उलमा दुनिया के लिखते हैं, ये हुजूर मुफ्ती आज़म की ज़ातो शान है कि पूरी जिंदगी में उन्होंने एक भी सुन्नत नबवी को तर्क नहीं किया। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ, ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद है। उनसे कहने लगा बोलिए ना कोई दलील दीजिएगा। बहुत दलील है, नहीं मानेंगे, दलील दीजिए। हुजूर मुफ्ती आज़म जलाल में आ गए, और आने के बाद एक का गिरेबान पकड़ा और कहा बता बता बीवी की मोहब्बत में माँ को धक्का देना कैसा? अरे समझेगी नहीं, कहाँ धक्का दिया था, जवाब कहाँ मिल रहा है? बोलिए ना सुभान अल्लाह। अरे ज़हन हाजिर है। गिरेबान पकड़ा तबलीगी का, हुजूर मुफ्ती आज़म ने कहा नबी के इल्म गैब चाहिए दलील। गिरेबान पकड़ के कहा बोलो बीवी की मोहब्बत में माँ को धक्का देना कैसा? सिर फटाने लगा, क्योंकि ये काम करके आया था। माँ बीवी के झगड़े में माँ को ही धक्का दिया था उस तबलीगी ने।
समझे? कहाँ बता रहे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद? यहाँ महबूब औलिया की बारगाह में, निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, महबूब इलाही की बारगाह में, बीवी की मोहब्बत में माँ को धक्का देना कैसा, दूसरे का गिरेबान पकड़ा, कहाँ सुन, नौकरानी से मुंह काला करना कैसा, सिर पिटा गया, तीसरे का गिरेबान पकड़ा, सुन, यतीम के माल को खाकर के टकार तक नहीं लिया, यतीम के माल को खाना कैसा, इतना सुनना था, सिर पिटाने लगा। हमने जो अमल किया है अपने घर में किया है, इन्हें कैसे मालूम, इन्हें कैसे मालूम, शर्मिंदा हुआ, पानी पानी हो गया, पगले झांकने लगा और कहने लगा हम तौबा करते हैं वहाबियत से, देवबंदियत से, हम तौबा करते हैं वहाबियत से, देवबंदियत से, हम तौबा करते हैं तबलीगी से, इसलिए आप हमें कलमा पढ़ाइए, मुसलमान बनाइए, इसलिए कि हम समझ गए, इसलिए कि हम समझ गए जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जानता है, जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जानता है तो मदीने का मुस्तफा कितना जानता होगा, मदीने का मुस्तफा कितना जानता होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने ज़माना की झोली, मुख्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार